Class 6, good morning to all my dear students. We have done complete the chapter 10 and question answers also completed of chapter 10. Now today we will start the chapter 11, the parakeet who squawked in the English 2. See the section 1 and 2 in this video. Let us start the study. See, Shakespeare and the other bird decide to meet with Jyoti. उन्होंने डिसाइड कर लिया था ज्योति से मिलने के लिए. डू दे मीट हर, क्या वो उससे मिल पाए? व्हाट हैज़ हैपन टू हर, उसके साथ क्या हुआ था? रीड ऑन फाइंड आउट. लेट अस स्टडी द चैप्टर, रीड द चैप्टर. व्हाट हैपन विद देम? एट द रेमशक्ल कॉटेज मैटर्स वर लुकिंग ग्रिम फॉर ज्योति. एट द रेमशक्ल कॉटेज, जो कि वो पुराना टूटा फूटा सा कॉटेज था, ओल्ड जो बिल्डिंग थी, नीड टू रिपेयर जिसे कहें, रामशक्ल यानी बहुत ही पुअर कंडीशन की. मैटर वर लुकिंग वेरी ग्रिम, मैटर वर लुकिंग वेरी जिसे कहें टेंशनाइज, वेरी डिस्टर्ब, वेरी हार्ड फॉर ज्योति. ज्योति के लिए जो मैटर था वो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन गया था. शी हैड गिवन अप होप, शी हैड गिवन अप द होप, वो अब है ना सब तरह की आशाएं छोड़ चुकी थी. शी वॉज गिवन अप द होप, वो ये आशा छोड़ चुकी थी. दैट द पैराकीट्स वुड ब्रिंग हेल्प, कि वो पैराकीट उसकी हेल्प करेगा. और शी वुड बी रेस्क्यूड और फ्री, और क्या वो बच पाएगी, क्या वो यहाँ से आज़ाद हो पाएगी. दैट शी विल बिकम द फ्री और रेस्क्यूड, क्या वो यहाँ से कभी फ्री हो पाएगी या यहाँ से बचाया जाएगा उसे. द रैंसम विल बी पेड टू नाइट, जो रैंसम इज़ द अमाउंट विच इज़ पेड फॉर द पेड टू द किडनैपर बाय द पेरेंट्स ऑफ फ्रॉम ज्योति. जिसको किडनैप किया गया उसकी तरफ से जो पेमेंट किया जाता है, दैट्स द रैंसम. द रैंसम विल बी पेड टू नाइट, रैंसम जो अमाउंट है वो आज रात आ जाएगा. सो वी थ्रो हर इन टू द सी लेट इवनिंग बिफोर वी गो टू कलेक्ट इट, सेड द गैंग लीडर. गैंग लीडर कहता है कि आज रात को हमें वो रैंसम अमाउंट मिल जाएगा. सो इसलिए वी थ्रो हर इन टू द सी, हम उसे समुद्र में फेंक देंगे. लेट दिस इवनिंग, लेट शाम तक. बिफोर वी गो टू कलेक्ट इट, हम रैंसम लेने जाएंगे उससे पहले हम उसे समुद्र में सी में थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे. बिफोर वी गो टू कलेक्ट द रैंसम, गैंग लीडर कहते हैं. एंड द अदर टू नोडेड हिम इन एग्रीमेंट, और जो दूसरे दो लोग हैं वो उसकी यस में अपना सर हिलाते हैं. दैट्स फनी रिमार्क प्रोफेसर शेक्सपियर as he landed on the tree outside Jyoti's room. That's funny, क्या बात है. प्रोफेसर रिमार्क प्रोफेसर शेक्सपियर प्रोफेसर कहता है वाह क्या बात है. एज ही लैंडेड ऑन द ट्री आउटसाइड ज्योति's रूम, जैसे ही वो ज्योति के रूम के बाहर ट्री पर सभी बर्ड्स उतरते हैं, वो कहते हैं क्या बात है. शी नॉर्मली स्पेंड्स द इवनिंग लुकिंग आउट ऑफ द विंडो बट देयर इज़ नो अदर वे, नो वन देयर टुडे. वो कहता है जनरली वो अपनी शाम इस इवनिंग, जो इवनिंग्स होती थी वो खिड़की से बाहर देखते हुए ही स्पेंड करती थी. बट देयर इज़ नो वन देयर टुडे, लेकिन आज वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा. मे बी शी इज़ गोन अवे, हो सकता है वो जा चुकी हो. सजेस्टेड पिस्ता ने कहा. लेट अस टेक ए क्लोजर लुक, आओ हम वहाँ जाकर नज़दीक से देखते हैं. कम ऑन गैंग, सभी साथी आ जाओ. लेट्स होप अप टू द लेज, हम चलो यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं. फ्राउजल एंड द जंगल बैबलर्स स्कल्टेड अप टू द विंडोज एंड सिल पियर्ड इनसाइड. फ्राउजल एंड द जंगल बैबलर्स थे, वो चारों तरफ फैल जाते हैं टू द विंडो, खिड़कियों पे, एंड सिल एंड पियर्ड इनसाइड, और अंदर देखने की कोशिश करते हैं. want to watch inside, अंदर पियर यानी ताक झाँक करने की कोशिश करते हैं. दे आर समवन ऑन द बेड, में से कहते हैं. रिमार्क कैचकॉल कहते हैं हाँ वहाँ कोई बेड पर है. शी मस्ट बी स्लीपिंग, वो ज़रूर से सो रही होगी. देन लेट्स वेकर, तो हमें उसे जगाना चाहिए. डिसाइडेड फ्रोजल निश्चित करके कहती है कि हमें उसे जगाना चाहिए. अनडेटर्ड यानी बिल्कुल डिटरमाइंड होकर, यानी कि डिटरमाइंड टू गो विद हिज टॉक, अपनी बात पर रहती है. शी टैप्ड शार्पली ऑन द ग्लास, शी टैप्ड, वो तीखी चोंच से, शार्पली बहुत तीखेपन से विंडो के ग्लास पर चोंच मारती है. शी इज़ प्रोबेबली स्लीपिंग, बिल्कुल वो सो रही है. ओके गैंग, ओके साथियों. ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1 से 1 2 3 इन यूनिजन The screechers and
shriekers began to make the most hideous cacophony imaginable. 1 2 3 काउंट करते ही जो भी वहाँ बर्ड्स थे, श्रीकर्स एंड श्रीकर्स, स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स, जो तेज आवाज़ शोर मचाने वाले बर्ड्स थे, वो एकदम से हिडियस यानी बहुत ही तेज आवाज़ वाला, कैकोफोनी यानी कि वेरी लाउड अनप्लेजेंट नॉइस, मिक्स ऑफ साउंड्स, तेजी से अनइमेजिनेबल, इतना तेज वो शोर मचाते हैं कि बहुत तेज़ आवाज़ में वो नॉइज़ करते हैं. इट वॉज लाउड इनफ टू मेक द डेड, इतना तेज आवाज़ में कि कोई डेड पर्सन भी इसके शोर से जाग जाए. ज्योति लुक्ड एट द रफल्ड अप बैबलर्स एट द विंडो इन सरप्राइज. ज्योति लुक्ड एट द रफल्ड अप, उसने अपना सर उठाकर देखा. द बैबलर्स एट द विंडो इन सरप्राइज, बैबलर्स को अपने विंडो पर देखकर उसे आश्चर्य होता है. द रॉकेट ऑल्सो ब्रॉट द किडनैपर्स बारिंग टू द रूम. रॉकेट यानी कि जिस तेज नॉइज़, जो ये लाउड नॉइज़ था, इससे किडनैपर्स भी दौड़कर उस रूम में आ जाते हैं. व्हाट द हेल इज़ दैट, क्या ये सब क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ है. द लीडर शाउटेड, उनका जो लीडर होता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है. ओ इट्स द ओनली दोज स्टूपिड बर्ड्स, ओ तो ये वो गंदे बर्ड्स हैं. शू स्क्रैम, वो उन्हें भगाने की कहता है. वेविंग देयर आर्म्स, वो अपने हाथ ऊपर उठाते हैं हवा में. द थ्रीसम्स अप्रोच द विंडो, उनमें से कुछ विंडो तक पहुंच जाते हैं. द स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स बीट टैक्टिकल रिट्रीट. जो बर्ड्स हैं, तो स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स बर्ड्स जो हैं, नॉइजी बर्ड्स, वो मूव बैक, वो उड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं. यानी कि इट वॉज द नेचर ऑफ द बर्ड्स कि उन्हें एक बार वहाँ से उड़ाते हैं तो वो वापस वहीं पर आके बैठ जाते हैं. द लीडर सेलफोन रैंग, अचानक से लीडर का जो सेलफोन है, जो मोबाइल है, वो बज उठता है. He listened carefully to what the caller had to say. वो ध्यान से कॉलर की बात को सुनता है. एंड रिप्लाइड राइट, ही barked, वो रिप्लाई करता है, बाग तेजी से बोलता है, ठीक है. वेल वी विल लीव द इमीडिएटली, वो कहता है हमें तुरंत ये जगह छोड़नी है, इमीडिएटली, इसी समय. ही लुक्ड ग्रिम, वो बहुत टेंशन में दिखाई दे रहा है. वेरी ग्रिम इंडेड, शायद बहुत कोई सीरियस मैटर है. द स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स रिग्रुप्ड, स्क्रीचर्स और श्रीकर्स regrouped, flying on one by one to the tree where the others were waiting. स्क्रीचर्स और श्रीकर्स है वो फिर से अपने ग्रुप में जाते हैं, फ्लाइंग उड़कर वहाँ पे जाते हैं जहाँ पहले से ही कुछ पेड़ पर कुछ बर्ड्स बैठे हुए थे. समथिंग्स रॉन्ग, कुछ तो गलत है. गैस फ्रॉजल, फ्रॉजल कहते हैं स्लाइटली आउट ऑफ ब्रीथ, हल्के से वो आफ्टर द सडन फ्लाइट, हल्की सी सांस लेने के बाद वो अचानक से फिर उड़ जाती है. डिड यू मीट हर, डिमांडेड द प्रोफेसर, प्रोफेसर पूछता है क्या तुम उससे मिली हो. व्हाट डिड शी से, उसने क्या कहा. वो बहुत जो फ्रॉजल है वो बिल्कुल सही कह रही है. समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है. गास्प फ्रॉजल, उसका मुंह खुला हुआ है और वो कुछ डिस्टर्ब सी लग रही है और कह रही है कुछ गड़बड़ है. स्लाइटली आउट ऑफ ब्रीथ आफ्टर द सडन फ्लाइट, अचानक से वो कुछ सांस लेने के बाद वहाँ से उड़ जाती है. डिड यू मीट हर, डिमांड प्रोफेसर शेक्सपियर आस्क्ड, डिड यू मीट, क्या तुम मिली हो. व्हाट शी सेड, व्हाट डिड शी से, उसने क्या कहा था. कैन वी गो एंड सी हर, आस्क्ड कुला, कुला पूछता है क्या हम चल सकते हैं, हम उससे मिल सकते हैं. समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गलत है. द लिटिल गर्ल इज़ देयर बट कांट सीम टू मूव फ्रॉम द बेड. लिटिल गर्ल उस समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है. द लिटिल गर्ल इज़ देयर, छोटी बच्ची वहाँ पर है. बट कांट सीम टू मूव फ्रॉम द बेड, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बेड पर से चल नहीं सकती. सेड फ्राउजल एंड फ्राउनिंग अवे, फ्राउजल ऐसा कहकर फिर से उड़ जाती है. शी इज़ बीन टाइड टू इट, एडेड ग्लोअर, ग्लोअर कहता है कि ज़रूर से उसे बांध कर रखा हुआ है. आई सॉ द रोप, मैंने रस्सियाँ देखी थी. वाई वुड एनी वन टू टाई ए लिटिल, वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू टाई ए लिटिल गर्ल टू अ बेड, क्यों कोई बांध के रखेगा इतनी छोटी बच्ची को बेड पर. आज द प्रोफेसर पजल्ड, प्रोफेसर परेशान होता है, कहता है वाई वुड एनीवन, कोई क्यों बांधेगा. वॉन्ट टू टाई ए लिटिल गर्ल टू अ बेड, कोई छोटी बच्ची को बांध के बेड के ऊपर क्यों रखेगा. फ्राउजल श्रग्ड इम्पेशेंटली, जो फ्राउजल वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट यानी जिसे कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान सी दिखाई दे रही है. आई डोंट नो, शी एडमिटेड, वो कहती है आई डोंट नो, मैं नहीं जानती. बट इट डजेंट सीम राइट, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा है. सो बॉस व्हाट
व्हाट डू वी डू नाउ, आस्क्ड ज़ीर होपिंग अबाउट। ज़ीर पूछते हैं तो बॉस हमें क्या करना चाहिए। लेट अस टेक अनदर पीक एट द विंडो, सैड फ्रॉजल। लेट अस टेक अनदर पीक एट द विंडो, हम इस विंडो पे चलकर सब कुछ देखना चाहिए। क्वाइटली एट दिस टाइम, लेकिन इस बार बिल्कुल चुपचाप। एंड आई थिंक प्रोफेसर यू शुड कम अलॉन्ग, लेकिन प्रोफेसर तुम्हें भी हमारे संग आना चाहिए। शी विल रिकग्नाइज यू, वो तुम्हें पहचान जाएगी। दे फ्लू बैक टू द विंडो, वो फिर से उड़ के विंडो पे जाते हैं। एंड पियर्ड इनसाइड, और अंदर देखते हैं। द रूम वॉज एम्प्टी, अब कमरा जो था वो खाली था। द लिटिल गर्ल हैड गॉन, वो छोटी बच्ची जो थी वो जा चुकी थी। शी इज़ नॉट देयर सेड द प्रोफेसर, स्टेटिंग द ओब्वियस। प्रोफेसर कहते हैं शी इज़ नॉट देयर, अब वो वहाँ नहीं है। द रूम इज़ एम्प्टी, कमरा खाली है। द लिटिल गर्ल हैड गॉन, वो छोटी बच्ची जा चुकी है। फ्राउजल ग्लेयर्ड एट हिम, फ्राउजल उसे देखती है और बड़ा गुस्सा होती है। एनी फूल कैन सी दैट, कोई भी मूर्ख किसी ने देखा है उसे। द स्नैप्ड एसिडली, और बिल्कुल स्पोक वेरी इम्पेशेंटली एंड अनकाइंडली, और वो इस तरह से बोलती है किसी मूर्ख ने उसे यहाँ से जाते हुए देखा है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है, विदाउट एनी फॉर्मलिटी एंड वेरी अनकाइंड। एंड लिसन सेड फ्राउजल एगिटेडली, आई एम फ्लाइंग डाउन टू गॉब ए बाइट। लिसन, सुनो, फ्राउजल एगिटेडली, बिल्कुल कहती है, आई एम फ्लाइंग डाउन टू गॉब ए बिट, मैं यहाँ कुछ खाने उतर रही हूँ। आई गेट ऑल स्ट्रेस्ड आउट इफ़ आई डोंट ग्रब, मैं जब भी कुछ खा लेती हूँ तो मुझे मेरा सारा टेंशन दूर हो जाता है। इफ़ आई डोंट ग्रब, यदि मैं नहीं खाती हूँ। आई डोंट फील फिट, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इट हेल्प्स मी थिंक क्लियरली, इससे मुझे बिल्कुल सोचने में आसानी होगी। मी टू, मुझे भी, सेड ग्लोवर, ग्लोवर भी कहता है। वी वर फ्लाइंग ऑफ टू डू ए रेस एंड सेड डू ए रेस टू ए प्लेस टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। वी वर फ्लाइंग, हम लोग उड़ रहे थे यहाँ से सारी जानकारी लेने के लिए। और एंड अदरक इम्पेशेंट फॉर सम एक्शन, अदरक भी कुछ इम्पेशेंट सा हो जाता है, यानी कि बेसब्र, बड़ा परेशान। ही एंड काली मिर्च टुक ऑफ एंड वैनिश्ड अराउंड द अदर साइड ऑफ द कॉटेज, वो और काली मिर्च टुक ऑफ चले जाते हैं, एंड वैनिश्ड उड़ते हैं, अराउंड द चारों तरफ, अदर साइड ऑफ द कॉटेज। अदरक और काली मिर्च चारों तरफ कॉटेज के उड़ते हुए जाते हैं। लेट अस स्टार्ट द पार्ट 2, सेक्शन 2, पेज नंबर 128। डाउन बिलो, नीचे देखो। ग्रबिंग हैड हेल्प फ्रोजल रिगेन हर कंपोजर, डाउन बिलो, बिल्कुल नीचे। ग्रबिंग हैड हेल्प्ड, जो कि वो बिल्कुल नीचे जो खाना खा रही थी। फ्रोजल हैड ईटिंग समथिंग हेल्प फ्रोजल, जिसे खा के फ्रोजल एनर्जेटिक हो गई। रिगेन हर कंपोजर एंड बिकम काम आफ्टर बीइंग ट्रबल्ड, और बिल्कुल शांत हो गई इन सब परेशानियों के बाद। यू नो, अब वो कहती है फ्राउजल सैड, यू नो, तुम जानते हो, आई कांट हेल्प थिंकिंग दैट द की टू दिस मिस्टीरियस लाइज इन दोज टू वर्ड्स दैट द लिटिल गर्ल टॉट द प्रोफेसर। अब फ्राउजल एनर्जेटिक हो गई है कुछ खा के। अब वो कहती हैं, शी सैड, आई कांट हेल्प थिंकिंग, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, दैट द की टू दिस, then the फ्रोजल said to the, वो फ्रोजल ये सब कहती है कि आई कांट हेल्प थिंकिंग, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, दैट द की टू दिस मिस्टीरियस लाइज इन दोज टू वर्ड्स दैट द लिटिल गर्ल टॉट द प्रोफेसर, की जो की वर्ड्स, मतलब मेन शब्द वो हैं, दो वर्ड्स जो कि लिटिल गर्ल ने प्रोफेसर को सिखाए थे। की वर्ड्स जिसे हम कहें दैट की टू दिस मिस्टीरी, इस रहस्य की चाबी उन्हीं दो वर्ड्स में है, इन दीज टू वर्ड्स, उन्हीं दो शब्दों में है, वर्ड्स में है, दैट द लिटिल गर्ल टॉट द प्रोफेसर, जो लिटिल गर्ल ने प्रोफेसर को सिखाए थे। शी सेड टू ग्लोअर, ग्लोअर से कहती है, विच वर्ड्स मैम, किडनैपर एंड रैंसम, कौन से दो वर्ड्स मैम, किडनैपर एंड रैंसम, बट वी डोंट नो व्हाट दे मीन, लेकिन हम नहीं जानते उसका क्या मतलब है। वेल देयर इज़ ओनली वे टू फाइंड आउट, लेकिन यही एक तरीका है उसे ढूंढने का, सेड फ्राउजल, फ्राउजल कहती है। वी आर समवन हु डज, चलो हम किसी से पूछते हैं, हु डज, कौन क्या करता है। हाउ कैन वी आस्क मैम, हम कैसे पूछ सकते हैं मैम। क्वेट ग्लोअर, फिर से ग्लोअर कहता है, वी डोंट स्पीक इंग्लिश, हम तो इंग्लिश बोलते ही नहीं हैं।
ओ बट द गुड प्रोफेसर, हम नहीं बोलते तो क्या हुआ, लेकिन प्रोफेसर तो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। बट बट द गुड प्रोफेसर एंड हिज पीपल्स डू, लेकिन अच्छी इंग्लिश बोलते हैं प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट्स, पीपल्स, शिष्य। देयर वॉज ए सडन वेयरिंग ऑफ विंग्स, अचानक से पंखों की फड़फड़ाहट होती है। अदरक एंड काली मिर्च रीअपियर्ड फ्लाइंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ टॉप स्पीड, अचानक से तेजी से उड़ते हुए आते हैं अदरक और काली मिर्च, रीअपियर्ड फिर से सामने आते हैं, फ्लाइंग अराउंड द कॉर्नर एट द टॉप स्पीड, और तेजी से उड़ते हुए आते हैं कॉर्नर में से तेज स्पीड से। कम ऑन आ जाओ आ जाओ, दे स्क्वैक्ड, वो बर्ड्स की आवाज़ में बोलते हैं। दे वर टेकिंग हर अवे, वो उसे ले जा रहे हैं। दे वर वॉकिंग टुवार्ड्स द बीच, वो बीच की तरफ जा रहे हैं। थ्रो द कोकोनट ग्रोव्स, उन कोकोनट ट्रीज़ की ग्रुप में से होकर, कोकोनट ट्रीज़ की लाइन्स के पास से वो उसे बीच पर ले जा रहे हैं। द मैनाज स्टिक्ड ऑफ, अचानक से द मैनाज, जो मैना है, स्ट्रिक्ड ऑफ टू मूव एक्सट्रीमली क्विकली, जो अदरक काली मिर्च जैसे ही कहती है तो तेज़ी से मैना उड़ती हैं। एंड फॉलो बाय द पैराकिड्स, और पैराकिड्स भी उन्हें फॉलो करते हैं। द स्क्रीचर्स एंड श्रीकर्स हैड ए टफ टाइम कीपिंग अप, अब स्क्रीचर्स और श्रीकर्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम, बहुत हार्ड टाइम था कीपिंग अप, वहाँ पे बने रहना। दे वरंट इक्विप्ड फॉर हाई स्पीड, वो इतने ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं उड़ सकते थे, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग, और वो इतना लंबा उड़कर आए थे। द मैन हु हैड ब्रॉट ज्योति, द पैराकिड्स वर लीडिंग हर फॉर्मली बाय वन आर्म, द मैन हु हैड ब्रॉट ज्योति, जो लोग ज्योति को वहाँ ले जा रहे थे, द पैराकिड्स वॉज लीडिंग हर फॉर्मली, तो पैराकिड्स उन लोगों का पीछा कर रहे था बिल्कुल दृढ़ता से, बाय वन आर्म, एक आर्मी की तरह। कम ऑन क्वाइटली नाउ एंड विल टेक यू योर मम्मा एंड पापा, कम ऑन आ जाओ, लेकिन शांति से, चुपचाप से, एंड वी विल टेक यू टू योर मम्मा एंड पापा, हम तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जा रहे हैं। ही फिब्ड as poor Jyoti stumbled along beside him. He fibbed, he was telling false, he was lied, वो झूठ बोल रहा था। as poor Jyoti, जबकि बेचारी ज्योति, stumbled along beside him, जबकि बेचारी ज्योति उनके साथ, उनके पास में थी और उनके साथ जा रही थी। yes said the woman in a horrible, वुमन ने भी कहा यस, उस लेडी ने भी कहा यस, हॉरिबल, काफ़ी डरावनी थी बट सॉफ्ट वॉइस, लेकिन उसने मधुर आवाज़ में कहा। बट फर्स्ट वी विल टेक यू फॉर द नाइस बोट राइड, लेकिन इससे पहले हम तुम्हें एक बोट राइड कराएंगे, बोट नाव पे सैर करवाएंगे। द लीडर वॉकड अहेड, लीडर आगे चल रहा था। हिज आइज डार्टिंग टू एंड फ्रो, हिज आइज डार्टिंग टू एंड फ्रो मीन्स उसकी आंखें चारों तरफ अलर्ट होकर देख रही थी। मूविंग अल्टर्ड, वो बिल्कुल अलर्ट था। ही डिडंट लाइक इट वन बिट, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टेकिंग द गर्ल आउट लाइक दिस ऑन द ब्रॉड डे लाइट वेयर द होल वर्ल्ड कुड सी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था इस गर्ल को इस तरह से इतनी तेज सनलाइट में दिन में बाहर लाना, जहाँ सभी लोग उसे आराम से देख सकते थे। द होल वर्ल्ड कुड सी हर, सारा संसार उसे वहाँ पर देख सकता था। बट द टिप ऑफ ही हैड रिसीव्ड जस्ट अ लिटिल वाइल एगो गेव देम फॉर वेरी लिटिल चॉइस, बट अ सीक्रेट वार्निंग, या एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसने वहाँ पे मिली थी। अ लिटिल वाइल एगो, कुछ ही समय पहले उसने एगो गेव देम वेरी लिटिल चॉइस, तो उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। जैसी इंफॉर्मेशन उसे मिली थी उसे उसी को फॉलो करना पड़ रहा था, उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। द पुलिस वर ऑन देयर वे टू द कॉटेज, पुलिस आ गई थी उनके कॉटेज पर। लकीली द कोकोनट ग्रोव वाज क्वाइट deserted, but when they stepped out on the beach, the leader stopped short. भाग्य से द कोकोनट ट्रीज का जो ग्रुप था, ग्रुप ऑफ द कोकोनट ट्रीज वाज क्वाइट डेजर्टेड, उनके पीछे वो छुप गए थे। बट व्हेन दे स्टेप्ड आउट, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकले ऑन टू द बीच, बीच के लिए, द लीडर स्टॉप्ड आउट, तो वहाँ पे लीडर रुक गया था। एंड अ फ्लीट ऑफ फिशिंग बोट्स, जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि बीच फुल ऑफ क्राउड, बीच पे बहुत सारी भीड़ है। एंड दे स्टेप्ड आउट, वो वहाँ पे निकलते हैं ऑन द बीच। जैसे ही वो बीच की तरफ पहुँचते हैं, द लीडर स्टॉप शॉर्ट, तो उनका जो लीडर था वो थोड़ा रुक जाता है। क्यों? अ फ्लीट ऑफ फिशिंग बोट्स, वहाँ पे एक जहाज, बोट्स का बेड़ा था, एक
फिशिंग बोट्स यानी कि मछली पकड़ने वाले जो फिशरमैन होते हैं उनकी बोट्स थी वहाँ पे बहुत सारी, फ्लीट ऑफ जिसे कहें नावों का बेड़ा। एंड जस्ट कम इन द अनयूजुअल इवनिंग फिश मार्केट हैड जस्ट कम, वो आई थी। इन द यूजुअल इवनिंग फिश मार्केट वॉज इन प्रोग्रेस, जनरल शाम को वो वहाँ आती थी। फिशिंग बोट्स, बहुत सारी फिशिंग बोट्स होती थी क्योंकि जो इवनिंग में फ़िश सेलिंग का जो मार्केट था वो बहुत हाई प्रोग्रेस पे चलता था, इवनिंग में बहुत फिशेस सेल होती थी। इट वॉज द वीकेंड, और ये तो वीकेंड था, सो देयर वर मैनी मोर पीपल एंड फैमिलीज आउट फॉर द फ्रेश एयर। ऑन द वीकेंड जनरली फैमिलीज कम ऑन द बीच एंड टेक द एंजॉय ऑफ द फ्रेश एयर। जनरल वीकेंड्स पे बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ आती हैं और वीकेंड पे फ्रेश एयर, जो बीच पर फ्रेश एयर इंजॉय करती हैं। स्वीमर्स वर हुपिंग, स्वीमर्स यानी कि जो तैराक थे वो वहाँ इंजॉइंग इट अप, स्वीमर्स भी वहाँ बीच को इंजॉय कर रहे थे। इन द शैलोज एंड ग्रुप ऑफ द यंगस्टर्स वर प्लेइंग वॉलीबॉल, जो कुछ स्वीमर्स वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे इन द शैलोज, हल्के पानी में। एंड ए ग्रुप ऑफ द यंगस्टर वर प्लेइंग फुटबॉल, और कुछ छोटे बच्चों का ग्रुप वहाँ पे फुटबॉल खेल रहा था। द लीडर कुड सी दिस बोट बोबिंग अबाउट पीसफुली एट वन एंड ऑफ द जेटी। द लीडर ने देखा था कि जो बोट्स है वो अप एंड डाउन हो रही हैं, बोट बोबिंग यानी अप डाउन, एंड अबाउट पीसफुली एंड वन एंड ऑफ द जेटी। वुडन प्लेटफॉर्म मीन्स वो वुडन प्लेटफॉर्म जहाँ से नाव को लगाया और निकाला जाता है, वहाँ पे कुछ बोट्स थी, वहाँ खड़ी थी, अप एंड डाउन हो रही थी। डेट वाज सम कंसोलेशन, उन्हें देखकर उसे थोड़ी तसल्ली आई। वंस दे वर ऑन इट दे वुड बी सेफ, एक बार वो इन बोट्स पे चढ़ जाएं तो वो सेफ हो जाएंगे। कम ऑन ही ग्राटेड, वो तेजी से कहता है कम ऑन, आ जाओ, हरी जल्दी करो, कवर दिस गर्ल्स फेस विद ए स्कार्फ एंड मेक श्योर शी डजंट से ए वर्ड। जल्दी करो, इस गर्ल का फेस कवर कर दो एक स्कार्फ से इसका फेस ढक दो, एंड मेक श्योर, और बिल्कुल निश्चित कर दो कि वो शी डजंट से ए वर्ड, कि वो एक शब्द भी ना बोल पाए, इस तरह से उसका फेस कवर कर दो। वेट सेड द अदर मैन, दूसरा आदमी बोलता है वेट, रुको, स्टे हेयर, यहीं रुको, आई विल बी बैक इन ए जिफी, मैं एक जल्दी से आया, जिफी यानी वेरी क्विक, आई रिटर्न क्विक, मैं जल्दी से आता हूँ। ही थ्रस्ट ज्योति एट द लेडर एंड सेट ऑफ अक्रॉस द सैंड। ही थ्रस्ट ज्योति, वो ज्योति को छोड़ के जाता है एट द लीडर के पास, एंड सेट ऑफ अक्रॉस द सैंड, एंड उसको बिठा देता है सैंड, बालू में, मिट्टी के पास, मिट्टी के ढेर पे सेट ऑफ वो बैठ जाती है। वेट सेड द वुमन कहती है रुक जाओ, ही इज स्मार्ट दैट फेलो, वो बहुत स्मार्ट है। विद इन मिनट्स द मैन वॉज बैक, कुछ ही क्षण में, कुछ ही मिनटों में वो आदमी वापस आता है, कैरिंग ए humongous स्टिक ऑफ शॉकिंग पिंक कैंडी फ्लॉज इन हिज हैंड, वो कुछ ही मिनट में वापस आता है और उसके हाथ में एक स्टिक होती है, एक स्टिक हुमांगूज, बिग साइज स्टिक, बहुत बड़ी स्टिक लेकर, ऑफ शॉकिंग पिंक, एकदम पिंक, कैंडी फ्लॉज इन हैज़, कैंडी फ्लॉज यानी होता है स्वीट फूड आइटम जो स्टिक पे लगा होता है, वो उसके हाथ में था। हेयर, ये देखो, ही सेड, देखो, ऑफरिंग हिज स्टिक टू ज्योति, वो ज्योति को स्टिक ऑफर करके कहता है हैव दिस, इट्स फॉर यू, लो इसे पकड़ो, ये तुम्हारे लिए है। गुड थिंकिंग द लीडर सेड, वेरी गुड, लीडर सेड ने कहा। नो वन विल लुक ट्वाइस एट ए लिटिल गर्ल विद द कैंडी फ्लॉज स्टिक इन फ्रंट ऑफ हर फेस, अब कोई भी उसकी तरफ नहीं देख पाएगा जब ये कैंडी फ्लॉज स्टिक जब तक उसके हाथ में रहेगी, कोई भी उसके चेहरे को नहीं देख पाएगा। नाउ कम ऑन टू द बोट, आ जाओ अब बोट पर। ही वॉज बोथ राइट एंड रॉन्ग, वो बिल्कुल ही वॉज बोथ राइट एंड रॉन्ग, अब वो सही भी था और गलत भी। अदरक एंड कार सेक्शन 3 स्टार्ट हो गया है, एंड नाउ वी विल कम, नाउ it is enough today. The section 3 we will study tomorrow. Thank you. Have a nice day.